शब्द अपने आप में एक कष्टकारी शब्द है। जी नमस्कार दोस्तों, आज आपसे विधुर शब्द पे परिचर्चा होनी है। परिवार में धुरी आप किसे समझते हैं? जरा आप लोग इस बात पे विचार कीजिए। तो आइए इसे साइकिल के पहिए से समझते हैं। इसे साइकिल के पहिए की संरचना से इस परिवार की धुरी के बारे में समझेंगे हम। जी, पहिए की संरचना। साइकिल की पहिया तो आप लोगों ने देखी होगी। जो पहियों के बीच में होता है उसे धुरी कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो साइकिल की जो पहिया होती है, ऊपर रिंग लगी होती है, बीच में तीली होती है। रिंग और धुरी को तीली के द्वारा तान के रखता है, जिसे धुरी कहते हैं। बाहर की तरफ गोला सा पहिया होता है, उसे रिंग कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाले को तीली कहते हैं। तो आइए इन तीनों को अपने घर से जोड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक परिवार में धुरी की भूमिका किससे समझते हैं, जरा सोचिए और विचार कीजिए, बताइए। घर में कोई धुरा होता है, एक शब्द है विधुर। विधुर किसको कहते हैं? जिसकी पत्नी नहीं रही इस दुनिया में, उसको विधुर कहते हैं। उसको विधुर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका धुरा नहीं रहा। विगतः धुरायास्मात् स विधुरः। इसका मतलब जिसका धुरा चला गया। इस बात से समझ में आया कि महिला का नाम धुरा है। एक परिवार में जो महिला की भूमिका है वो धुरा के रूप में होती है। इससे अब ये बात स्पष्ट हो गई कि परिवार में महिला की जो भूमिका है वो धुरी के रूप में काम करती है। जब तक थी तब तक उसको विधुर नहीं कहा गया। साइकिल में धुरा केंद्र में लगा रहता है, जिसको हम घर कह रहे हैं। उस घर का केंद्र वो धुरा है स्त्री। रिम को संस्कृत भाषा में परिधि कहते हैं, और इन दोनों को जोड़ने वाले को तीली कहते हैं। तान, तीली यानी तान। एक उपसर्ग लगा लें, सधन तान, संतान बन गया संतान। रिम और धुरी तीली तानने का ही तो कार्य करती है। धुरी से रिंग को तानता है, उसमें एक उपसर्ग लगा लें अगर, तो हो जाता है संतान। रिंग की धुरी तीली तानने का ही तो काम करती है, जिसको धुरा कहते हैं। परिधि धुरा को जोड़ने वाले को संतान कहते हैं। नमस्कार।